गुड मॉर्निंग, राम राम जी। तो सुबह के बज रहे हैं 5 और हम उठ गए हैं, जा रहे हैं वो करना है। गली में अंधेरा लेकिन लाइटिंग फुल हो रही है अभी, क्योंकि दिवाली की लाइटें चल रही है अभी तो। और हम आ गए हैं गांव से जयपुर, और आज से वो फिर से कर दिए वो करना स्टार्ट, क्योंकि अभी से नहीं करेंगे तो फिर ठंड आएगा हो जाएगी और फिर होगी नहीं बिल्कुल ही। तो हिम्मत करके उठे हैं। डिटेल जी आ रहे हैं, मैं बाहर खड़ी हूँ और फिर हम करके आएंगे वॉक। देखते हैं आज कितना क्या कर पाते हैं। और क्या तो ये है मॉर्निंग का, अभी 18 स्टेप काउंट हुए हैं और आज देखते हैं कितने कर पाते हैं वॉक, क्योंकि बहुत दिन बाद गांव से आई हूँ और वापस आज स्टार्ट करी है। और अभी तो गली से जा रहे हैं और हम पार्क में वॉक नहीं करते, हम राउंड लगा के आते हैं लंबा। तो जूस वाले भैया भी आ गए हैं, जूस पी लेते हैं मॉर्निंग में। तो देखो जूस में क्या क्या डालते हैं। इन्होंने डाली है, लौकी डाली है, बीट रूट डालेंगे, आंवले डालेंगे और एलोवेरा डालेंगे, पालक और गिलोय और नींबू। और ये सच में बहुत टेस्टी बनता है, कड़वा तो बिल्कुल भी नहीं होता, एक अलग सा ही खट्टा मीठा टेस्ट आता है इसका जूस का। और बहुत ही साफ़ सफाई से बनाते, नहीं तो मैं तो बाहर का नहीं पी पाती हूँ। हर बार हर 1 मिनट में तो ये हैंड वॉश करते हैं और बहुत ही अच्छे से बना के जूस पिलाते हैं। तो मॉर्निंग में जूस ही पिया करो, अच्छा रहता है अगर आपके आसपास मिलता हो तो। सुबह सुबह मैं तो चाय नहीं लेती हूँ, जूस ही पीती हूँ, क्योंकि हमारे घर के जस्ट पास में ही है, कहीं दूर तो जाना पड़ता नहीं है। तो हम जब वो करके घर आते हैं उस टाइम हम जूस पी लेते हैं आते टाइम। डिटेल जी की तो चाय ही फेवरेट है, लेकिन फिर भी मेरे साथ इनको जूस पीना पड़ ही जाता है, तो ये भी पी लेते हैं फिर मेरे साथ में। तो अभी बना रहे हैं भैया जूस, मसाला डाल दिया है, जूस डाल दिया है। यस यस, मोटराम। मोटराम किसी से मोटाराम यो शुभ शुभ घूमने जा रहे हैं। जबरदस्ती वापस बोलो। घूमने जा रहे हैं, जबरदस्ती लेके चली जाती है, पता नहीं क्या करेगी। अच्छा लग रहा है या नहीं जूस पी के, ये बताओ। अरे चाय पी के अच्छा लगता है या जूस? चाय चाय होती है, जूस जूस होता है, दोनों में कंपैरिजन नहीं कर सकते। जूस जूस होता है, चाय चाय बकवास होती है। नहीं, चाय इज द फेवरेट चीज। सुबह सुबह अरे कैसे भी रात दिन रात सुबह शाम। तो ये मीठे नीम के पत्ते जो मैं डेली खाती हूँ बकरी की तरह, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब मॉर्निंग में मैं खा लेती हूँ। शीशम के 2 पत्ते लेती हूँ मैं, और मीठे नीम के पत्ते खाती हूँ मॉर्निंग में जब मैं वो करने जाती हूँ। और नीम के जो कच्ची पत्तियाँ होती है मैं वो भी खाती हूँ, बहुत मुझे अच्छी लगती है। और आज के मेरे स्टेप देखो ये हो रहे हैं, 4000 हुए हैं आज तो। मॉर्निंग की वॉक करके आ गए हैं, बनाएंगे डिटेल जी के लिए खाना, क्योंकि ये जाएंगे ऑफिस। तो सबसे पहले उठते ही तैयारी करनी होती है खाने की। घर में बहुत शांति है, क्योंकि कोई है ही नहीं, मैं और डिटेल है और डिम्पल है जो सो रही है। और नन्नू अभी नानी के घर से आई नहीं, संडे को आएगी। तो बस आज देखते हैं पूरे दिन में क्या क्या होता है, बताते हैं आपको। मार्केट जाना है, उसके बाद फिर से घर आके दूसरे मार्केट जाना है, डायर के पास जाना है, ऑर्डर के लिए कपड़ा कट करवा के देना है डायर को, अपने जो ऑर्डर है उनकी एंट्री करनी है। बहुत सारा काम है। देखते हैं आज क्या क्या हो पाता है, क्योंकि सर्दियों के दिन छोटे होने लगे हैं। अब पता ही नहीं चला, कल भी ऐसे दिन निकल गया और आज भी क्या कर पाते हैं। फिलहाल फटाफट घर का काम कर लेते हैं, फिर मार्केट जाएंगे।
जयपुर और अजमेर में डेंगू का बड़ा डंक, दोनों जिलों में 500 से ज़्यादा मरीज। तो डेंगू का रखें ध्यान, क्योंकि अभी डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। ओहो, आज फिर से लगी है बस में आग। पता नहीं अब की बार जल के इस साल क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में सब जल के ही मरने वाले हैं क्या। मुझे तो बस में बैठने से डर लगने लगा है आजकल। धनतेरस से अब तक 32,000 रुपये सस्ती हुई चांदी, सोना भी 8,500 रुपये लुढ़का। चांदी और सस्ती होगी, सोना भी होगा, ऐसा मुझे लग रहा है ना डिडल? चांदी और सस्ती होगी ना, सोना 90 के आसपास आएगा। फिर मैं और बनवा लूंगी बहुत सारा। गांव से लास्ट टाइम गांव की फली आई है और काचरे आए हैं तो बना लेते हैं। अब की बार खाए ही नहीं थे। बहुत अच्छी बनती है सब्जी काजरे और गंवार फली की। हालांकि गांव में तो सब लोगों का मन भर गया होगा इनसे, लेकिन मेरा नहीं भरा है क्योंकि मैं खा ही नहीं पाई हूँ, तो क्या भरेगा। हाँ, डिटेल जी को पीनी है चाय, क्योंकि अभी पी के आए हैं जूस। फिर भी चाय चाय चाय, जब तक चाय नहीं पियेंगे जब तक इनकी मन की नहीं निकलेगी। तो काचरी मैंने छिलके कट कर लिए हैं, और एक मैंने मिर्ची जो मैं लहसुन के साथ ही इसको कूट के डालूंगी इसके अंदर। ऑयल मेरा गर्म हो गया है। ये हमारे घर का कच्ची घानी का तेल जो जीजी निकलवा के भेजती है, तो ये जो लास्ट का बचा हुआ है ना, इसलिए थोड़ा सा रेड हो रहा है। बाकी तेल घर का तो बहुत अच्छा होता ही है, इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। और मैं बिल्कुल फर्की सब्जी बनाऊंगी, कम मतलब बिल्कुल बिना लिक्विड की। तो ये बन गई है मेरी सब्जी, तैयार हो गई है। और अब मैं बाकी की तैयारी कर लूँगी, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस जाने से पहले खाना खा के ही जाते हैं ऑफिस, साथ में नहीं लेके जाते हैं। 9:30 इनको निकलना होता है। धूम तड़कली धुमक धुमक खाओ। यहाँ कौन बैठता है? मैं तो चेपो, पहले पूरी सलाद चेपना और फिर रोटी। डिटेल जी के खाना खाने के बाद गई हूँ, कुछ लाना था, मैं घर पे ही भूल गई थी मेरा बॉडी वॉश वगैरह, तो मुझे ये लेके जाना है। भैया बॉडी वॉश चाहिए, अरोमा का था ना, ग्रीन कलर का। नहीं नहीं, ये नहीं था, अरोमा में था। ये ग्रीन वाला चाहिए मेरे को। ये भी नहीं है, ये बचे हैं 4-5, बट मैं वही यूज करती हूँ। नहीं, खत्म हो गया ये तो। ये वो कौन सा है? बस नहीं, तो ले लिया है मैंने, और अब मैं जा रही हूँ घर। डिम्पल यार, जो रेगुलर यूज करती हूँ वो नहीं मिला है, ये मिला है। अब इसकी मैंने अभी फ्रेगनेंस चेक नहीं करी है कैसा है, बट ये अरोमा मैजिक का जो बॉडी वॉश आता है ना, 1 नंबर आता है। मैं हमेशा ये यूज करती हूँ, मुझे कोई सा भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, और ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ये भी बहुत महंगा आया है, बट फर्स्ट बार ट्राई करी हूँ, एक ही लेके आई हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा है। इसकी भी फ्रेगनेंस मस्त है, सुपर। बट मुझे ग्रीन वाला ही बेस्ट लगता है, लेकिन अभी था नहीं। और इसका फ्लेवर कैसा, फ्रेगनेंस कैसी होगी इसकी? अच्छी है। और इससे फेस वॉश भी कर सकते हैं और हेयर वॉश भी कर सकते हैं, हेयर फेस बॉडी। चलो
ना के आते हैं फटाफट, फिर मार्केट जाना है। यही कौन चाहते हैं तो मैं गांव से वापस आई और आज मैंने फ्रीज खोला तो मैंने देखा कि अभी मेरा फेस पैक बना हुआ पड़ा था, और ये मैं गांव जाने से पहले बना के गई। मैंने सोचा कि लगा के और साथ लेके जाऊंगी पे करके, लेकिन मैं भूल गई यही। और इसमें था मुलेठी पाउडर, मुल्तानी मिट्टी, और वो जो हल्दी होती है ना, नाम मुझे नहीं पता, जिससे फेस पे पीलापन नहीं आता, कलर नहीं छोड़ती, वो हल्दी अलग ही आती फेस पैक के लिए, वो है। और चिया है, दूध के साथ मैंने भिगोए थे, और उसका मैं फेस पैक बना के रखा था कि मैं गांव जाऊंगी जब लेके जाऊंगी, और वहाँ मैं 2 दिन रहूँगी जब लगाऊंगी, लेकिन मैं भूल गई। तो मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। और मैं यहाँ जब जिस दिन मैंने बनाया था ना, उस दिन मैंने लगाया था, ये बहुत अच्छा इफेक्ट था इसका, मतलब अच्छा फील होता है लगाने के बाद, टेन हट जाती है और जो भी है। अभी सर्दियाँ ज़्यादा अभी स्टार्ट हुई नहीं है, तो अभी तो लगा ही सकते हैं। सर्दियों में तो ज़्यादा फेस पैक नहीं लगा सकते, ठंडा होता है, या फिर धूप में बैठ के लगा लो। चिया सीड्स जो है 1 घंटे पहले मैंने मिल्क के साथ भिगो दिए थे। खाली चिया तो अपन फेस पे लगा नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ही चिकने से होते हैं, उसका ना टेक्सचर, तो लगता नहीं है अपनी स्किन पे। तो इसके साथ अपन को कुछ ना कुछ ऐड करना होता है। तो इस तरीके का फेस पैक आप भी बना के यूज़ करना। पहले मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती थी फेस पे, लेकिन जब मुझे अच्छा लगने लगा, जब मैंने बहुत 2-4 बार यूज़ किया, तो मैं कंटिन्यू यूज़ करती हूँ। पंद्रह 20 मिनट रख के वॉश कर लें। फिर एक मैंने आपको पहले व्लॉग में डाला था राइस का, और उसका बताया था, वो भी बहुत अच्छा है। कभी कभी ऑल्टरनेट में लगा लिया करे, कभी ये कभी वो। तो नहा धो के हो गए हैं तैयार और निकल गए हैं, अब मार्केट जाना है। तो बाहर आज बहुत तेज़ धूप है, तो कवर कर लेते हैं खुद को। उबर वाला आ गया है आज डिटेल जी ऑफिस में, तो मेरे को उबर करके ही जाना पड़ेगा। और मैं आई हूँ सिक्कर हाउस, और आपको सिक्कर हाउस का आज मार्केट दिखाती हूँ, जो बजरंग वाला है एक बेसमेंट में। वहीं से मुझे, वैसे मैं बहुत कम आती हूँ यहाँ पे, कुछ ऐसी डिमांड होती है अलग टाइप के फैब्रिक की, तो मैं यहाँ आती हूँ। और यहाँ हर तरह की लाइनिंग और ये फैब्रिक, सब तरह के प्लेन प्रिंटेड, ये सब कुछ यहाँ मिल जाता है। तो यहाँ पे जो बेसमेंट है ना सिक्कर हाउस में, वहाँ इतनी सारी दुकानें हैं कि आपको इतनी वैरायटी मिलेगी कि आप एक ही जगह से सब कुछ अपनी अकॉर्डिंग आप ले सकते हो फैब्रिक। तो यहाँ पे एक बंदेज का फैब्रिक आया हुआ था, बैंगनी पर्पल कलर में, प्योर चिनोन था ये, और बहुत ही प्यारा फैब्रिक था। अभी आज इस पे शॉप पे ना बहुत सारा कलेक्शन आया हुआ था, बहुत ही अच्छा, और बहुत अच्छे अच्छे प्रिंट थे। लेकिन ये जो बजरंग वाला है ये बहुत ज़्यादा मतलब महंगा है, इतनी कॉस्टली फैब्रिक होता है ना इसका, बहुत ज़्यादा। मैं तो बहुत ज़रूरी कोई ऐसा फैब्रिक होता है जो लेना होता है वही लेती हूँ, नहीं तो मैं लेती नहीं हूँ। एक ये प्रिंट था इसमें, कॉटन रियोन, बहुत ही सॉफ्ट था। मेरा मन तो कर रहा था मैं ले लूँ, लेकिन मैं इतने इस टाइप के कपड़े ले लेके रख देती हूँ ना कि फिर मैं बन ही नहीं पाते और पड़े रहते हैं बहुत टाइम। मेरे को इतना पसंद आ रहा था, एक मैरून कलर का और एक रानी कलर का प्रिंट, लेकिन मैं नहीं, छोड़ के आ गई, मैंने नहीं लिया। ये देखो ये प्रिंट, और ये रानी वाला देखो, ये इतना अच्छा है ना, एकदम चेरी रानी कलर, इतना ब्राइट कलर था ये, सामने से इतना प्यारा लुक था इसका, लेकिन मैंने नहीं लिया। मैंने कहा नहीं, आज तो नहीं लूँगी। हर बार मैं जाती हूँ, हर बार मैं 1-2 हज़ार का खर्चा खुद के लिए करके आ जाती हूँ, और फिर वो फैब्रिक मेरे लंबे टाइम तक पड़ा ही रहता, मैं बना ही नहीं पाती हूँ। तो आज मुझे कुछ ऐसा फैब्रिक क्लाइंट के लिए वाइन कलर का कपड़ा देखना था, डबल लहंगे पे वर्क होगा, तो उसके लिए सिर्फ मैं इतना दूर गई हूँ। ये मार्केट तो मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर है। तो देखो यहाँ पे सब तरह की वैरायटी है,
और ये सब कुछ आपको एक ही जगह, एक ही बेसमेंट में मिल जाएगा। और एक यहाँ पे अभी जस्ट एक नया कलेक्शन आया है, मतलब फैब्रिक आया ही है, और इतना प्यारा है ना ये, इसकी मैंने इंस्टा पर अपडेट भी डाली है। ये 750 रुपये पर मीटर फैब्रिक है। और इसके जो कलर है ना, ये ग्रीन कलर, एक अलग सा ही टोन होता है ना, इंग्लिश ग्रीन कलर, वो वाला है। और इसका जो प्रिंट देखो और कॉम्बिनेशन है ना, इसका एक नंबर था, एक नंबर। फैब्रिक की क्वालिटी, अगर आप फ्लेयर वाला लहंगा बनाओगे ना इसका, मेरा तो खुद का मन करा था, लेकिन अब मुझे अभी नीड ही नहीं है, मैंने इतने लहंगे बना रखे हैं तो मैं क्या करूं। इसमें एक मस्टर्ड कलर था और एक वो वाला ग्रीन, एक फिरोजी और एक पर्पल टोन पे, डार्क पर्पल बैंगनी कलर, और एक था रामा कलर, और इसमें एक कलर था अलग की टाइप का डार्क इलायची टोन पे ग्रीन कलर, आर्मी ग्रीन कलर। ये भी इतना प्यारा कॉम्बिनेशन था ना। ग्रीन वाले जो दोनों टोन थे, दोनों एक से बढ़कर एक लग रहे थे, ऐसे लग रहा था कि मैं दोनों ही लेके रख लूँ। उसके बाद एक मैंने कोटा डोरिया में कॉटन का फैब्रिक देखा था, मुझे लगा मैं स्कार्फ के लिए लूँ। मैं बहुत देर बाद सोचती रही, देखती रही, सोचती रही, लेकिन फिर मुझे लगा कि यार ये सारे कलर मेरे पास रखे हैं और मैंने स्कार्फ इतने सारे इकट्ठे कर लिए, तो फिर मैं वहाँ से निकल ही गई। और आज इतनी तेज़ धूप और इतना ट्रैफिक था ना कि मैं बहुत देर तक तो वहाँ खड़ी रही। और फिर जब जहाँ 7 मिनट का रास्ता था, वहाँ मुझे 2 घंटे लगे। सब बड़े बड़े आ रहे थे और उसके बाद बड़ी मुश्किल से ही रिक्शा मिला, लेकिन मेरा 2 घंटे का टाइम वेस्ट हो गया था। मुझे जल्दी आना था घर, लेकिन मैं जल्दी नहीं आ पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। और अब मैं आ गई हूँ नवजीवन प्लाजा, क्योंकि यहाँ मुझे थोड़ा सा और काम था सरावगी मेंशन के पास। यहाँ अगर कुछ हैवी फैब्रिक की जब डिमांड होती है क्लाइंट की, तो फिर मैं यहाँ आती हूँ। यहाँ थोड़ा स्पेशल इम्पोर्टेंट फैब्रिक मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा है ये। और यहाँ हर तरह का पार्टी वेयर आपको लहंगा, सूट, साड़ी सब कुछ मिल जाएगा। हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक मिल जाएगा, हैवी से हैवी दुपट्टा आपको यहाँ मिल जाएगा। और यहाँ पे आजकल तो लहंगे तैयार करके भी ये लोग रखने लगे, पहले तो फैब्रिक ही मिलता था यहाँ सब जगह, लेकिन आजकल तो एक से बढ़कर एक लहंगा, क्योंकि अभी सावे चल रहे हैं और सीज़न स्टार्ट हो गया, तो यहाँ इतना कलेक्शन था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और मैंने अपना फैब्रिक जो ओढ़नियाँ थी, मुझे प्योर ऑर्गेन्जा में ओढ़नियाँ लेनी थी, क्लाइंट का ऑर्डर था तो मैंने वो लिए, तो वो मैंने कटवा ली है। और ये भी है ना प्योर शिफॉन, ये देखो साड़ी प्योर डायमंड शिफॉन की साड़ियाँ, ये कस्टमाइज डाई करवाता है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है इनकी साड़ियों की। ये पिंक वाली देखो, ये शिबोरी डाई करी हुई है। और मैंने मेरा कपड़ा कटवा के अब मैं जाऊंगी वापस घर। आप देखो बढ़िया का लुक देखो। तो अब मैं जा रही हूँ फिर से वापस से घर। और अभी आज उबर वाला ना इतना घुमा के लाया ना, आज सब कुछ आज ही होना था, पता नहीं कि ये आधे से ज़्यादा टाइम, मतलब डबल जितना रास्ता इसने ले लिया है। पता नहीं किधर से ऊपर से होके आया है, जबकि सीधा रास्ता होता आने का। तो ये ऊपर से एलिवेटर के ऊपर से आ रहा है। और अब जा रही हूँ मैं घर। तो आ गई हूँ मैं घर। ये फेस की हो गई है हालत, इतना मैं थक गई हूँ। डिम्पल जी ने बना दी है चाय जो मैं पीऊँगी अभी। और आज जितना परेशान ना कभी नहीं हुई, इतना ट्रैफिक था मार्केट में, इतना फंस गए थे। जहाँ 5 मिनट का रास्ता था वहाँ पे 2 घंटे लग गए ई रिक्शा में, मतलब एक मार्केट से दूसरे मार्केट जाना था। और अभी खातीपुरा जाना है डायर के पास, लेकिन अब हिम्मत भी नहीं हो रही कि मैं जाऊं, लेकिन जाना तो पड़ेगा, बुटीक का काम है और अर्जेंट के ऑर्डर है। अभी ओढ़ने जो लेके आई थी क्लाइंटों के ऑर्डर जो थे कच्चा फैब्रिक, उनकी पट्टियाँ जोड़ूंगी, कट करके बीच में से जॉइंट करूंगी, 1.5 पार्ट के ओढ़ने बनेंगे। और उसके बाद ये जो 6 ओढ़नों का ऑर्डर था, मतलब
तो अभी पहले तो मार्केट जाने से पहले क्लाइंट को फ़ोटो भेजनी है, तो ये भेज रही हूँ। अभी पोशाक बन के आई है तो उनको भेज के और इस सिलाई पे लेके जानी है। तो मॉर्निंग से कॉल आ रहे हैं कि मुझे पिक भेजो। और अब मैं निकल गई हूँ शाम को डिटेल जी के साथ मार्केट, और यहाँ से मैंने कटवा लिया अपना फैब्रिक, कच्चा फैब्रिक जो मैं डाई पे दूँगी। और अब जाऊँगी मैं डायर के पास। पहले मुझे जो मगजियाँ वगैरह बनवाई थी वो लेने गई थी शॉप पे, जहाँ से मैं स्टिचिंग करवाती हूँ राजपूती ड्रेस की। पोशाक ओनली मैं बाहर स्टिच करवाती हूँ, बाकी फ्लेयर वाले लहंगे और सब मैं घर पे ही बनाती हूँ। तो अब आ गई हूँ मैं डायर के पास। ये कपड़ा तीसरी बार डाई हुआ है, मस्टर्ड कलर अब बैठा है जाके। तो लगता है ना कि यार काम कैसे होता है, मतलब इस तरीके से होता है। इतना परेशान करते हैं कि ये 15 दिन हो गए कपड़ा दिए हुए मुझे, लेकिन अब जाके डाई हुआ है। और फिर मैं आ गई हूँ घर वापस। तो आज पूरे दिन इतना सारा काम करके फाइनली बिस्तर पे आ गए हैं। बाल कैसे वाइट हो रहे हैं, मेहंदी नहीं मिल रही, लगाने का टाइम नहीं है। और मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं। फेस वॉश करके आई हूँ। टाइम क्या हो रहा है, 10:15 हो रही है ना। थक गए भाई, आज तो नींद आ रही है बहुत भयंकर। ये वाला कैसे बताऊँ, आपको नाम उल्टा दिख रहा होगा। ये मेरे पास है, क्या है पता नहीं, अजीब सा ही नाम है, मेरे को नहीं आ रहा इसका नाम। अटोगला स्टाइल का ये, बट बहुत अच्छा है जो भी है। पढ़ लेना। महंगा बहुत है ये वाला। अभी ठंडा, वैसे मैं एलोवेरा जेल लगाती हूँ फेस वॉश के बाद, लेकिन अभी थोड़ा ठंडा मौसम हो गया तो स्किन थोड़ी सी ड्राई हो रही है, तो मैं मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ, इससे स्किन थोड़ी अच्छी हो जाएगी। जो है वही यही है, स्किन फिल्टर हम कुछ नहीं लगाते हैं, जो है आपके सामने है। बहुत सुधार हुआ है मेरी स्किन। वैसे मेरी स्किन बहुत ख़राब थी, देखने लायक नहीं थी। यहाँ पूरा इतना पिगमेंटेशन था, अपना आप ही हटा है, कुछ यूज़ नहीं किया है। एक मेडिसिन खाई थी मैंने, मायूटी की मैंने मंगवाई थी, लिवर डिटॉक्स एंड B12 डेफिशिएंसी है मुझे, तो मैंने B12 की भी मेडिसिन खाई थी। और खाने को थोड़ा अच्छा किया, सलाद वगैरह खाने के साथ, तो मेरी स्किन काफ़ी हद तक क्लियर हो गई है। पहले डल थी, बहुत ज़्यादा डल थी, और यहाँ पे ये पूरी बटरफ्लाई बनी हुई थी ऐसे फेस पे, जब मेरी नन्नू हुई थी उस टाइम से। लेकिन अब एकदम क्लीन हो गई है। चलो सोते हैं जी, गुड नाइट। आज आपको बता ही दिया है कि मैंने आज क्या क्या काम करा था, कहाँ कहाँ मैं गई थी। और बहुत अभी सावे चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रश है मार्केट में, तो मतलब पूरा दिन मार्केट में निकल गया था, ट्रैफिक में और सब में। अब देखते हैं कल क्या करते हैं।